वेलकम टू वी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप जानते हैं वी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में इंडियन ज्योग्राफी नाम की एक सीरीज़ चल रही है। उसी दिशा में ये 10वां लेक्चर होगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, नदियों के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने हिमालय नदियों जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, गंगा नदी सिस्टम और जो पश्चिम में बहती है सिंधु नदी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, उन प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो पश्चिम की ओर बहती हैं। पूरब की ओर बहती हैं नदियाँ, उनको कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको तो एक दिन में आप कवर नहीं कर पाएंगे और थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी पहली बार पढ़ने में। तो आज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और सिंपल पढ़ते हैं। इस लेक्चर को 2-3 बार देखिएगा, बिल्कुल 100% श्योर है कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये टॉपिक आपको भूलना बिल्कुल नहीं। ट्रिक से भी मैं पढ़ा सकता हूँ, ट्रिक भी है इस नदियों को समझने के लिए, पर ट्रिक आप भूल जाएंगे क्योंकि इतने ढेर सारे ट्रिक हो जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से, फिर वो एग्ज़ाम सेंटर में भूल जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, 1-2 बार वीडियो देखेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको और उसके बाद कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि लिखा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं ये तो आपको पहले से पता होगा क्योंकि मैंने बता रखा है। हम लोग देख लेते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। सबसे पहले ऊपर जैसे आएंगे, ऊपर से ये लूनी नदी आएगी। ठीक है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। कहाँ से? अरावली पर्वत। ओके, अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे से, और ये आते हुए रन ऑफ कच्छ में अपना जल विसर्जित करेगी। ये यहाँ पे अरब सागर, अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी, अरब सागर, ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित नहीं करेगी। ठीक है, कौन सी? लूनी नदी। ये दलदल में ही यहीं पे समाप्त हो जाएगी। कौन से? रन, कच्छ का रन। ठीक है, कच्छ का रन। ठीक है, कच्छ के रन में यहीं पे ये अपना जल समाप्त कर देगी। ठीक है, यहीं पे इसका जल समाप्त हो गया, ये अरेबियन सागर में नहीं मिलेगी। उसके बाद देख लेते हैं ये जो एरिया है ना, ये काठियावाड़ है। गुजरात का कौन सा भाग है? ये काठियावाड़ है। काठियावाड़ से 2 छोटी नदियाँ निकलेंगी। ठीक है, जो पश्चिम की ओर बहेंगी। कौन कौन से? भादर और सतरंजी। भादर नदी ये है जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करेगी। उसके बाद यहाँ से सतरंजी नदी निकलेगी और ये अपना जल अरब सागर में विसर्जित करेगी। उसके बाद पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, महत्वपूर्ण एक नदी है साबरमती नदी। ठीक है, ये अपना जल यहाँ से लेके अरब सागर में विसर्जित करेगी। उसके बाद माही नदी आएगी। माही नदी भी अपना जल कहाँ पे विसर्जित करेगी? अरब सागर में। ये सब कहाँ, किस एरिया के हैं? ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली, और ये छोटी नदियाँ, उतनी बड़ी नदियाँ नहीं हैं। ओके, अब जो नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है वो नर्मदा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ये कहाँ से? कैलाश पर्वत से, अमरकंटक के कैलाश पर्वत से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक के यहाँ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से कैलाश पर्वत से निकलती हैं ये नर्मदा नदी। और ये विंध्य पर्वत और नीचे सतपुड़ा पर्वत के बीच से होके, गहरे गार्ज से होके बहती है। ठीक है, गहरा खड्ड है, उसी से होके बहती है। और ये जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ना मेन, ये एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। एस्चुरी मतलब एस्चुरी क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये जो मलबा लेके जो जैसे कि डेब्रिस, जैसे कि मिट्टी और गाद और ये सब जो छोटे मोटे जो कंकड़ वंकड़ हैं, ये लेके नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ पे ये चट्टानी एरिया है। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा मलबा यहाँ पे लेके नहीं विसर्जित कर पाती और ये डायरेक्ट किसमें? अरब सागर में गिरती है। अतः ये डेल्टा नहीं बनाती। पश्चिम भारत की जो नदियाँ हैं ना, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ओके, याद रखिएगा। जो पूरब भारत की नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ये एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाएंगी? एस्चुरी। ठीक है, ये नर्मदा किसके? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होके जाएगी। फिर उसके बाद ये जो जबलपुर में क्या धुआंधार प्रपात बनाएगी, धुआंधार जो है वाटरफॉल वो बनाएगा। कौन? नर्मदा नदी। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो तापी नदी है। ठीक है, ये सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़े पहाड़ियों से। ये भी गहरे खार्ज के रूप में जाती है। ये मांडवी नदी है, ये गोवा की
एक महत्वपूर्ण नदी है जो पश्चिम की ओर बहते हुए अपना जल कहाँ पे, अरब सागर में विसर्जित करती है। उसके बाद आएगी जवारी, भी एक गोवा की नदी है जो अपना जल कहाँ, अरब सागर में विसर्जित करेगी। उसके बाद शरावती है जो एक कर्नाटक की रिवर है, और शरावती एक सबसे बड़ा क्या बनाती है, वाटरफॉल, झरना, ठीक है, शरावती नदी बनाती है। और गंगा वैली भी एक कर्नाटक की रिवर है और ये अपना जल कहाँ पे, अरब सागर में विसर्जित करती है। पेरियार एक केरल की नदी है। पेरियार एक कहाँ की नदी, केरल की नदी है जो केरल की एक महत्वपूर्ण नदी है जो पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। उसके बाद भरतपुजा है, ये भी एक केरल की नदी है और ये भी अपना जल कहाँ पे विसर्जित करती है, अरब सागर में। ये मैं ट्रिक से माध्यम से भी बता सकता हूँ, लेकिन आप ट्रिक भूल जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिक हो जाती है तो एग्ज़ाम हॉल में फिर याद नहीं रहता और गलत हो जाता है। अगर आप ये सिस्टम से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है, कौन कौन से 4 ऑप्शन हो जाएंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ और एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पूछ लेगा इसमें होंगी, और उसमें पूछ लेगा कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा और इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों को सजाने के लिए बोल देगा, जैसे कि भरतपुजा, जवारी और फिर पेरियार, फिर माही, ये पूछ लेगा क्या ये सिस्टम में है। और इसको सिस्टमेटिक 4 ऑप्शन होंगे, एक उसमें सिस्टम में दिया होगा, बाकी इधर उधर जिगजैग में होगा। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। और भी कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे थोड़ा 2-4 बार वीडियो अच्छे से देखिए तो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।